प्रभु ने कृपा किया, सुंदर सा समय अपने जीवन में दिया, इसके लिए प्रभु धन्यवाद देंगे। सब लोग आगमन करेंगे, अपन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभुचानंदन सो 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हे पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वरा, आकाश व पृथ्वीचा उत्पन्न करणाऱ्या तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव सो माझ्या देवा, माझ्या प्रभू, माझ्या राजा, कृपा मान परमेश्वरा, तू कृपा केलीस, दया केलीस, अनुग्रह केलास माझ्या राजा, तुझ्या चरणधुरीचा मौका दिलास म्हणून राजा मी तुला करोडो करोडो धन्यवाद। हे सर्व शक्तिमान प्रभू परमेश्वर, राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू, खरोखर मान परमेश्वर, उपवास दुसरा दिवस लेकरांना तू दाखवलास आणि आज उपवास प्रार्थना त्या घरामध्ये येण्याचा मौका दिलास माझ्या राजा, तुला लाखो लाख राजा, खरोखर तुझं वचन सत्य आहे की मनुष्यकडे भाकरी नव्हे तर परमेश्वराच्या मुखातून निघणार आहे हर एक वचन जीवन जगेल। तर प्रभू आज पण जिवंत माझ्या सामसाठी प्रार्थना राजा, माझ्या मेरीसाठी प्रार्थना राजा, लेकरांना तू धैर्याच्या आतमध्ये प्रभू परमेश्वरा, आणि प्रभू माझ्या लेकराला मेरीला जे सलाह इंजेक्शन घेणे प्रभू राजा, तू मार्ग मोकळे करण्यासाठी मी विनंती होतो। माझ्या सागरसाठी प्रार्थना राजा, माझ्या संजूसाठी, भावासाठी, चाकासाठी, माऊसाठी प्रार्थना होतो। हे वाघमारे फॅमिली आणि वेल्दी फॅमिली प्रभू तुझ्या रक्ताने मी कवरिंग करतो। माझ्या देवा लेकरांचा जिवंत आशीष कर, माझ्या सुन्यासाठी, माझ्या सुन्यासाठी राजा प्रार्थना होतो राजा। माझे लेकर ज्या ठिकाणी कुठे करतात प्रभू, मी पापी राजा, माझी लायकी नाही, परंतु राजा लेकरांसाठी भीक मागतो, तुझ्या रक्तात त्यांना शिकव, त्यांच्या प्रत्येकाच्या जीवनातल्या भल्याच्या मार्ग मोकळे, आणि माझ्या आकासाठी मी प्रार्थना होतो राजा। प्रभू मी लाचार टाकलेलं फेकलेलं आहे, परंतु राजा माझ्या बहिणीला राजा तुझ्या रक्तात शिकव, तिला कुठली बिमारी पाहू टच करतो राजा। प्रभू शारीरिक बहीण आणि आत्मिक बहीण राजा तुम्हाला दिलीस, त्याबद्दल तुला लाखो लाख, माझ्या लायकी नव्हती, पात्र नव्हते प्रभू, वरील तोडणीचे प्लॅन केले प्रभू, परंतु आजपर्यंत आम्हाला टिकवलंस म्हणून तुला लाखो लाख राजा। बहिणीला सांभाळ, त्या गुडघ्याला तू स्पर्श कर, त्याच्या कॅल्शियम तू निर्माण करता परमेश्वर, त्या बॉडीत तू आता कॅल्शियम प्रभू याची विचार निर्माण कर प्रभू, आणि तिला पुन्हा त्रास होतो नको, रक्ताने कवरी करायच्या, आणि सांभाऊ ज्या ठिकाणी ड्युटी करतो लेकराला सांभाळायच्या, कामावर जाताना तास पाठव, हर एक जरूर पूर्ण सर्व विरुद्ध आत्मा शिकला सैरपावर मानते पडला, तुझ्या नावात मी चालतो, शापित करतो आबाप म्हणून तुला हात मारतो, अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर, दयेचा धनी प्रभू, या कुटुंबात शांती समाधान दे, आजची आराधना शोध कर, सागरला देखील तुझ्या हातात सोडतो प्रभू, होईल तुझी सेवा त्या लेकराच्या जीवनात करून घे, कारण बायबल सांगतो जो नम्र अनुतापी मनाचा त्याकडे मी पाहतो, कुठले घमंड आमच्यात येऊ नकोस, तर बापा तुझ्या नम्रतेने होईल तुझी सेवा पांबरा करून घे, आणि तुझा महिमा कर। ही तो पुढची वेळ घटका समज सोपतो प्रार्थना दंडे तो तारणारा प्रभू ख्रिस्त त्याच्या घोट आणि पवित्र नावात मागतो, आमीन। उत्पत्ति 6वां अध्याय 14 वचन। गया हफ्ता में हम देखा है कि परमेश्वर का वचन अतिरिक्त भय से मानना, हाँ, इसलिए तू गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोटिया बनाना, भीतर बाहर उस पर राल लगाना, इस ढंग से तू उसको बनाना, बस। पढ़ा गया वचन प्रभु अपने लिए आशीष करे। एक हफ्ता पहला अपन मैसेज देखा है कि परमेश्वर का वचन अदरयुक्त भय से मानना। क्यों? क्योंकि हमको न हिलाने वाला राज आ रहा है। अभी ये राज के समय नोहा प्रभु का वचन एक्सेप्ट किया, उसने वचन साथ में लिया और वो जहाज बनाया, बारिश चालू हुआ, पूरा दुनिया का नाश हुआ, लेकिन नोआ और नोआ का कुटुंब बच गया। मेरे प्रिय बहनों, आज हम लोग को भी देखना है हमारा विश्वास कैसा है। क्या वही परमेश्वर का वचन मैं अतिरिक्त भय से अपने जीवन में लेता हूं, या वो प्रभु को देख के मैं चल रहा हूं? क्योंकि नूह ने वो परमेश्वर को देख के चला, वो परमेश्वर को देख के चला, इसके लिए नूह वो तारों के अंदर चला गया, क्योंकि वो तारों के अंदर कौन था? प्रभु यीशु मसीह। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोला नूह तारू में आ जा, आ। फिर अंदर जाते समय जब तक नूह प्रभु को देख के चला तो किधर चला गया? अंदर। आज अपन को किधर जाना है? तो हम लोग किधर देखना है? प्रभु यीशु मसीह को देखना है। वो किधर है? अभी स्वर्ग में। वो ऊपर देख के हमको चलना पड़ेगा। ऊपर देख के चलना, इसका मतलब उसका वचन मानना। वो स्वर्गीय राज मैं कैसा पा सकूं, वो स्वर्गीय राज कमाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि लोग आज भूमि का लालसा मिलाने के लिए भूमि को देख के चलते हैं, और वो किधर चलते वो उनको समझता नहीं। लेकिन हमको ऐसा देखना है कि जिधर मेरा प्रभु यीशु मसीह है उधर हमको जाना है। फिर उधर अगर हम लोग को जाना है तो बाइबल बोलता है, पहला तिमोथेया पहला अध्याय 19 वचन में आ जाना। क्या बोल रहा है पौलुस? तिमोथेया को बोल रहा है, पहला तिमोथेया पहला अध्याय 19 वचन। विश्वास अच्छे विवेक को थामे रहे, इसे दूर करने के कारण बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। बहुत लोग
अभी कल ही संडे अपना चर्च में बैप्टिज्म हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम छोड़ के लोग दूसरे नाम से बैप्टिज्म दे रहे हैं। लेकिन वो लोग बोला नहीं, यीशु मसीह यही नाम सच्चा है, इसके लिए वो लोग यीशु मसीह या यहोशू मसीह के नाम से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दोबारा बैप्टिज्म लिया। और वो राइट है, बाइबल बोलता है। क्यों? हम लोग परराष्ट्रीय, हमारा भाषा में हमको बाइबल है। हम लोग को इब्री भाषा का जरूरत नहीं है। स्वर्गीय भाषा इधर नहीं मिलने वाला। स्वर्गीय भाषा किधर मिलेगा? स्वर्ग में जाने के बाद में, ये भूमि के अंदर नहीं। अगर ये भूमि के अंदर सबको स्वर्गीय भाषा मिलेगा तो ये भूमि स्वर्ग बन गया, फिर नाश किधर होगा? इसके लिए आज हमारा विश्वास किसके ऊपर है? जैसा नूह को बोला तू अपने कुटुंब के लिए गोफेर लकड़ी का वो झाड़ का नाम भी बताया। आज वही खुदा को मेरा नाम मालूम है, और जब हम लोग बैप्टिज्म लेता है वह समय उसका नाम हमको मिलता है, और वो खुदा ये भूमि से हमको अलग करेगा। जैसा नूह को बोला गोफेर नाम का लकड़ी को तू काट के भूमि से अलग कर, उसको लेके आ और उसका जहाज तारू बना। उसने किया। आज पौलुस तिमोथियस को बोल रहा है कि कितों ने क्या किया? वो विश्वास छोड़ दिया। अगर नूह बोलता था अरे कितना जंगल में जाएगा, किधर गोफेर को ढूंढेगा, इधर गांव में है उसको लेगा बनाएगा, वो बच जाता का? नहीं। ऐसा ही जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म नहीं लेगा तो मेरा उद्धार नहीं। तुम यीशु मसीह के लो या यहोशू मसीह के, इधर ही दो ग्रुप है, आप याद रखो। यहोशू मसीह एक बोल रहा है और यहोशू एक बोल रहा है। ये मैसेज में भी डिफरेंस है, आपको बता रहा हूं मैं। एक ग्रुप यहोशू मसीह बोल रहा है और एक ग्रुप यहोशू मसीह। अपन प्रभु यीशु मसीह, और ये बाइबल उसके बारे में गवाही देता है। आज जैसा नूह ने वचन के उपवास किया, वो तारू फूटा नहीं, वो तारू पानी के ऊपर तैरते तैरते चला गया, पूरा पानी का नाश हुआ। आज अगर वही विश्वास वो वचन के ऊपर अपन और मैं कर रहा है तो हम लोग किधर चला जाएंगे? स्वर्ग में। वचन दोबारा पढ़ लेना प्लीज। और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, हाँ, जिसे दूर करने के कारण हाँ, कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, विश्वास रूपी जहाज डूब गया। क्यों? क्यों ने उसके वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया। कि जैसा नूह को बोला, क्या बोला? उत्पत्ति 6वां अध्याय 16 वचन। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना। अभी देखो, प्रभु ने उसको बोला वो जहाज जो बना रहा है ना, उसको एक खिड़की रखना। कितना? एक खिड़की किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रभु यीशु को। क्यों? खिड़की से क्या आता है? उजाला। प्रभु यीशु मसीह बोला मैं जगत का, प्रेज द लॉर्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। वो उजाला आने के लिए वो एक खिड़की बनाना, लेकिन वो खिड़की किधर बनाना? का जो खिड़की के ऊपर एक हाथ रख के ऊपर छत बनाना। इसका मतलब वो 3rd स्टेप में होगा। कितवा स्टेप में? यानी के ट्रिनिटी, यानी के वन गॉड। बाइबल गवाही देता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं तो वन ही गॉड, एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और इसके लिए बोला कि तू जो एक जहाज में तारों में खिड़की बनाना, वो खिड़की कैसा बनाना? वो खिड़की के ऊपर एक हाथ रख के, कितना? एक हाथ, वन गॉड, सामर्थ्य। प्रभु का राइट हैंड किसको इंडिकेट करता है? सामर्थ्य को। वो एक हाथ ऊपर छत बनाना। क्यों? आगे जहाज में खिड़की बनाना, हाँ, और उसके एक हाथ ऊपर से, हाँ, उसकी छत बनाना, हाँ, और जहाज की एक और, हाँ, एक द्वार रखना, हाँ, और जहाज में पहला, हाँ, दूसरा, तीसरा, हाँ, खंड बनाना। प्रेज द लॉर्ड। कितना बनाना? 3 माले बना देना, पहला, दूसरा और तीसरा। और एक खिड़की किधर बनना है? फिर तीसरे माले पे एक हाथ नीचे। देखो कैसा बाइबल कनेक्टिंग कर रहा है। आज यही खिड़की प्रभु यीशु मसीह का जो पेंटिकॉस्ट के दिन में बाइबल बोलता है, वो सब लोग किधर बैठा था? माड़ी पे। वो माड़ी पे क्या था? खिड़की था। बाइबल बोलता है Acts 1:42-16 घर पे पढ़ लेना, बाइबल बोलता है वो लोग इकट्ठा बैठा था जो माड़ी के ऊपर। माड़ी किसको इंडिकेट करता है? प्रभु यीशु मसीह। माड़ी कितना रूम रहता है? 3, 4, 5, उसको अपन माड़ी बोलता है ना।
ये जहाज भी क्या हो गया, माड़ी, क्योंकि इसको कितना गाला बनाने के लिए बोला, 3 गाला बनाने को बोला है। और तीसरे गाले में ऊपर से नीचे एक हाथ छोड़ के खिड़की बनाना। वो खिड़की काय के लिए, तो अंदर लाइट आने के लिए। बाइबल बोलता है सेम कंडीशन। बाइबल बोलता है दानियल का पुस्तक 6वां अध्याय 10 वचन में भी आ जाना। बाइबल क्या बोलता है, दानियल का पुस्तक 6वां अध्याय 10 वचन। जब दानियल को मालूम हुआ, जब दानियल को मालूम हुआ, इस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इस पत्र पर, देखो क्या पत्र था वो, कि बाइबल बोलता है दानियल को मालूम पड़ा इस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वो अपने घर में गया, तभी भी वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटरी कोठरी की खिड़कियां, जिसकी ऊपरोटरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती है, प्रेज द लॉर्ड, यरूशलेम की ओर खुली रहती है, और अपनी रीति के अनुसार, अपने रीति के अनुसार, जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने, बस बाइबल भी बोलता है कि दानियल को मालूम पड़ा है कि जो फरमान आया है उसके ऊपर राजा ने क्या किया, साइन। क्या फरमान आया था, यस, अपना खुदा छोड़ के, अपने खुदा को छोड़ने का और वो मूर्ति को क्या करना, नमन करना। लेकिन अगर कोई वो मूर्ति को नमन नहीं करेगा और अपने खुदा को नमन करेगा तो उसको पकड़ने का और किधर डालने का, शेर के गुए के अंदर डाल देने का, क्योंकि वो शेर उसको क्या करेगा, खाएगा। ये मैसेज दानियल के कान में आया है, दानियल ने देखा है कि इसके ऊपर राजा ने साइन किया है। तो भी बाइबल बोलता है दानियल अपने घर में आया, अपना द्वार बंद किया, लेकिन प्रेज द लॉर्ड खिड़की खुली रखी। खिड़की, प्रभु यीशु मसीह को आवाज दे रहा है, खिड़की खुली रखी और अपना नित्य क्रम से दिन में 3 बार प्रार्थना चालू किया। जो शैतान लोग ने उसको फंसाने का कोशिश किया था वही उसके पीछे पीछे आके बैठा है, उसको देख रहा है कि अभी करेगा। और जब भी उन्होंने देखा ये प्रेयर कर रहा है, तुरंत वो लोग भाग के किधर चला गया, राजा के पास। मेरे प्रिय बहनों, आज यही होगा। शारीरिक लालसा पूरा होने के लिए लोग वचन को तुच्छ मानेंगे। अभी प्रभु का जरूरत नहीं है, अभी क्या करने का प्रभु को, अभी हम लोग बहुत धनवान बन गया, हम लोग को गाड़ी बंगला मिला है, हमको घूमने के लिए एरोप्लेन मिला है, अभी कुछ जरूरत नहीं, हमको अभिषेक मिला है, हम कुछ भी करेगा तो चलेगा। नहीं, अपना परमेश्वर भेद करने वाला परमेश्वर नहीं है, याद रखना। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आज अगर यही जीवन में आज वो उजाला अगर पाना है तो प्रभु यीशु मसीह को जगह देना पड़ेगा ब्रदर, क्योंकि आज वो खुदा आपको और मुझे न हिलने वाला राज दे रहा है, न हिलने वाला राज दे रहा है। अगर वो राज में आपको और मुझे प्रवेश करना है तो हम लोग को भी वही परमेश्वर को देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि कुलोसिया का पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन में आ जाना। बाइबल क्या बोलता है, हाँ, कुलोसिया 3:2। पृथ्वी पर ही नहीं, हाँ, परंतु हाँ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, हाँ, क्योंकि तुम तो मर गए, हाँ, और तुम्हारा जीवन हाँ, मसीह के साथ हाँ, परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, इसलिए तुम ऊपर देखो, पृथ्वी की नहीं। क्यों? अगर पृथ्वी की लालसा के अंदर हम लोग जीवन चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नाश। बाइबल बोलता है, दोबारा वचन में आ जाना प्लीज। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। किधर? स्वर्गीय वस्तु, भूमि के नहीं। क्यों? क्यों ऐसा बोला है उसने? क्योंकि इब्रियों का पुस्तक 12वां अध्याय 26 से 28 तक आ जाना प्लीज। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने अब ये प्रतिज्ञा की है, क्योंकि वो शब्द आया, नो, तू तेरे कुटुंब के लिए एक दारू बनाना, क्योंकि ये जगत का पुरामय पानी से पूरा हिलाया क्या नहीं भूमि उसने।
बराबर है। वही पौलुस हम लोग को याद करके दे रहा है कि उस समय उसके शब्द ने, एक शब्द ने पूरा दुनिया को हिला दिया। हाँ, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को, हाँ, मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम लोग को कौन सा आकाश में जाना है, ये मालूमात होना है। आज बहुत कलीसिया है, बहुत चर्च लोग हैं, बहुत पास्टर लोग हैं, उनको आकाश कितना यही मालूम नहीं है। वो आदमी मरने के बाद में क्या बोलता है, गया स्वर्ग में, गया पहला आकाश में। और बाइबल ही गवाही देता है पहला आकाश में कौन है, शैतान, दुष्ट आत्मा। फिर हम लोग को किधर जाना है, तीसरे आकाश में, थर्ड हेवन में। क्यों, मेरा प्रभु उधर आने वाला है। जैसा इसहाक अपने माँ का घर छोड़ के मध्यम में आया, रिबेका अपना माँ बाप का घर छोड़ के ऊंट पर बैठ के मध्यान्ह में चला गया। उधर से इसहाक, इधर से रेबेका ऊंट के ऊपर बैठ के चला गई। एलेजर ने दोनों का मिलाकत कर दिया और एलेजर उनको छोड़ के चला गया। और इसहाक ने अपनी दुल्हन को अपने माँ के घर में लेके गया। सेम टाइप जो अग्नि भूमि का नाश करने वाला है, वही अग्नि आपको और मुझे मध्य आकाश में लेके जाएगा और प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा। उधर अपना क्या होगा, मिलाखात, बाइबल बोलता है। इसके लिए वो बोलता है अभी भूमि तो हिला है, लेकिन अभी भूमि नहीं, आकाश भी। तो ये कौन सा आकाश है, कहा जो भूमि का लोग रहने के लिए जा रहा है ना, तुम्हारा अमिताभ बच्चन, तुम्हारा सलमान खान, तुम्हारी ऐश्वर्या राय, तुम्हारी कौन है मुझे मालूम नहीं, ये लोग जा रहे हैं ना। अभी हम लोग चंद्र पे रहने के लिए जा रहे हैं, चंद्र पे रहने के लिए। लेकिन मेरा प्रभु क्या बोल रहा है, आकाश हिलाने वाला है, आकाश हिलाने वाला है। हम लोग को क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है। नेक्स्ट वचन, और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है। हाँ, ये वाक्य किसको प्रकट कर रहा है, एक बार फिर, एक बार, बार बार नहीं, एक बार फिर। जो वस्तुएं हिलाई जाती है, हाँ, वे सूची में वस्तुएं होने के कारण हाँ, टल जाएंगी। हाँ, सृजी हुई वस्तु टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हाँ, हिलाई नहीं जाती, हाँ, वे अटल बनी रहे। वो अटल बनी रहे। कैसी अटल, क्या आज वो वस्तु के लिए मैं जीवन बीता रहा हूँ, अगर आगे इस कारण हाँ, हम इस राज्य को पाकर, हाँ, जो हिलाने का नहीं, हाँ, कृतज्ञ हो हाँ, और भक्ति हाँ, और भय सहित हाँ, परमेश्वर की ऐसी आराधना करे, हाँ, जिससे वह प्रसन्न होता है। आमेन। बाइबल बोलता है कि परमेश्वर को प्रसन्न कैसा करे, इसके लिए बाइबल बोलता है भक्तिमान और भय और भक्ति से। कैसा, भय और भक्ति से। भक्ति आज बहुत टाइप का चल रहा है, लेकिन भय नहीं है। आज हम लोग को क्या करना है, भय भी मानना है और भक्ति भी करना है। क्योंकि प्रभु किसको ढूंढ रहा है, जो भय से और भक्ति से, आत्मा से, सच्चाई से सेवा कर रहा है, प्रभु उसको ढूंढ रहा है। जैसा नूह के पास वचन आया, नूह ने वचन एक्सेप्ट किया, वचन के ऊपर उसने विश्वास किया। यस, ये राइट है, प्रभु पूरा पानी से नाश करेगा। लोगों ने उसको क्या बनाया, मूर्खता बताया। अरे किधर बारिश आने वाला है, किधर क्या होने वाला है, तो मूर्ख है, तो ऐसा है। लेकिन बाइबल बोलता है उसने वो वचन के ऊपर आदर युक्त भय से, नहीं, मेरा प्रभु बोला है, मेरा प्रभु करेगा, वो आदर युक्त भय से उसने क्या किया, वो एक्सेप्ट किया, वो अपना काम करते 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 चला गया। बाइबल बोलता है पूरा तारू बना दिया, राल लगाया, वापिस प्रभु उनका इंतजार कर रहा है कि अभी तक तो वो लोग आएंगे, वो मुंह फिराएंगे, आएंगे मेरे पास। लेकिन बाइबल बोलता है वो लोग खिल्ली उड़ाया, यानी कि मजाक उड़ाया, ये कुछ तो भी टाइम पास कर रहा है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने भूमि से और आकाश से पानी चालू किया, फिर याद आया होगा, अरे ना नोहा बाबा बोल रहा था, नोहा मामा बोल रहा था, नोहा काका बोल रहा था, नोहा काका काकी बोल रही थी, चलो अपन उसके पास जाएगा। लेकिन चाबी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। कुछ कर सका नोहा अपने लोग के लिए। आज भी समय है, हम लोग पश्चाताप करना है, प्रभु की ओर आना है। जिस दिन हम लोग प्रभु की ओर आएंगे, बाइबल बोलता है हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। लेकिन जिस दिन मेरा प्रभु छोड़ेगा और दुनिया का 10,000 मेरे साथ में आएगा, तो वो लोग मुझे नाश कर डालेंगे।
इसके लिए पौलुस बोल रहा है क्या, दोबारा प्लीज वचन में आ जाना। उस समय तो हाँ उसके शब्द ने हाँ पृथ्वी को हिला दिया, हाँ पर अब उसने उसने जो प्रतिज्ञा की है, हाँ एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को हाँ वरन आकाश को भी हिला दूंगा। हाँ और यह वाक्य हाँ एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है हाँ कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है हाँ वे सूची में वस्तुएं होने के कारण हाँ टल जाएंगी, टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती हाँ वे अटल बनी रहे। हाँ इस कारण हम इस राज्य को पाकर, इस कौन से राज्य को, इस यानी के न हिलने वाला, कौन सा राज मांगता है हमको, न हिलने वाला। आज ये दुनिया का राज कर रहा है, ये 5 साल में आ रहा है, वो 5 साल में हो जा रहा है, लेकिन आपको और मुझे जो राज आ रहा है वो हिलने वाला नहीं है। हाँ इस कारण हम इस राज्य को पाकर हाँ जो हिलने का नहीं, हाँ कृतज्ञ हो, हाँ कृतज्ञ हो, हाँ और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें, परमेश्वर की, पेट की नहीं या मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की ऐसे आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक प्रश्न है, परमेश्वर प्रसन्न कभी होता है? गॉड ब्लेस यू, राइट? उसका वचन मानने से। आपका विश्वास कैसा बढ़ेगा? उसके वचन से। आज बहुत लोग ये वचन को क्या कर रहा है, मिलावट कर रहा है, वचन को तोड़ रहा है। मुझे ये प्रकट मिला, मुझे वो प्रकट मिला, मुझे ये दान मिला, मुझे वो दान मिला, और इसके वजह से उनका विश्वास क्या हो रहा है, टूट रहा है। और विश्वास टूटने के वजह से, वो जहाज टूटने के वजह से ये दुनिया का पानी, गंदगी उनके जीवन में जा रहा है, और वो उनके जीवन में जाने के वजह से वो खुद का भी नाश करके ले रहा है और दूसरों का भी नाश करके ले रहा है। अगर ये नोह ने वो विंडो तीसरे माले पे ना बनाते हुए उसने अगर पहले दूसरे माले पे बनाता था तो नोह बचता था क्या? बचता था क्या? इसके लिए प्रभु अंदर गया है, वो चेक करने के लिए। आज चर्च में जाके बैठ के फायदा नहीं होने वाला है। फायदा कभी होगा, मेरा हृदय प्रभु के लिए योग्य है क्या? क्यों? प्रभु बोल रहा है मैं देख द्वार में ठकठका हूं। क्योंकि हमारा ही क्रिश्चियन लोग ने प्रभु को बाहर निकाला है। क्यों? वो मनुष्य का नियम टीचिंग कर रहा है, वो मनुष्य का आज्ञा टीचिंग कर रहा है, वो मनुष्य को डर के जीवन बिता रहा है, लेकिन प्रभु को नहीं। प्रभु को भय मानना, इसका मतलब उसकी आज्ञा मानना। और जब आप और मैं प्रभु की वचन मानेंगे, आज्ञा मानेंगे, वो आदरयुक्त भय से अपने जीवन में लेंगे, यानी कि उसके मुताबिक जीवन बिताएंगे, तो बाइबल बोलता है हम लोग को पवित्र आत्मा मिलेगा। और जब भी पवित्र आत्मा मिलेगा तो बाइबल बोलता है हम लोग विश्वास में बढ़ेंगे, और विश्वास में बढ़ेंगे तो प्रभु प्रसन्न होगा और प्रभु हमको रैप्चर में लेके जाएगा। लेकिन उसके लिए वो विश्वास क्या चीज है? यहूदा का पुस्तक 3 वचन में आ जाना, बाइबल बोलता है ये विश्वास कैसा है। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में, उस बोलो क्या लिखा है, उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। आमेन। कितना बार? याद रखना, आज बहुत लोग बोलता है नहीं धार्मिक गिरेगा तो प्रभु उठाएगा, और फिर तुम्हारा विश्वास किधर है? क्यों गिर रहा है? और गिर रहा है तो तुम धार्मिक नहीं है। बाइबल बोलता है हाँ, अगर किसी ने हमको गलत शिक्षण देके फंसाया है, हमको किसी ने गलत शिक्षण, क्योंकि वो मनुष्य के ऊपर हम लोग विश्वास किया है, तो हम लोग अगर पश्चाताप करेंगे तो आज कृपा का समय है, वो प्रभु हमके ऊपर क्या करेगा? कृपा करेगा, दया करेगा ब्रदर। लेकिन हम लोग को सच्चाई मालूम होके भी हम खुद को शाना समझ के वो काम कर रहे हैं तो दया होने वाला नहीं है। तो यहूदा बोल रहा है वो जो विश्वास है ना, वो एक ही बार किसको सौंपा दिया है? पवित्र लोग को। किसको? पवित्र लोग को एक ही बार विश्वास दिया है। जैसा नू तू मेरे सामने धार्मिक है, ये प्रभु ने बोला है, और उसके लिए मैं तुझे बोल रहा हूं, तेरा कुटुंब के लिए, तेरा कुटुंब बचाने के लिए तू गोफेर लकड़ी लाके उसका जहाज बनाना। क्यों?
क्योंकि पूरा दुनिया का भी पानी से नाश करेगा, लेकिन तू और तेरा कुटुंब तारण में रहेगा। बाइबल बोलता है। फिर आज अगर जो विश्वास मेरे अंदर है, तो बाइबल बोलता है मैं पवित्र हूं। ये मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोलता है। क्योंकि यहूदा क्या बोला है, वो किस लोग को दिया है? एक ही बार, पवित्र लोग के लिए। फिर आज अगर वो अतिरिक्त भाई मेरे जीवन में है, मैं प्रभु का वचन मानता हूं, मैं वचन के ऊपर विश्वास करता हूं, तो बाइबल बोलता है मैं परमेश्वर का जिंदा मंदिर बन गया। अगर तुम और मैं परमेश्वर का जिंदा मंदिर बन गया, तो बाइबल बोलता है सेकंड इतिहास, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और 16 वचन। सेकंड क्रॉनिकल 7वां अध्याय 16 वचन, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 16 वचन, 7:16। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया। पहला पॉइंट, अगर हम लोग प्रभु का अदरयुक्त भय से हम लोग जीवन बिता रहे, प्रभु का वचन के ऊपर हम लोग विश्वास कर रहे, तो हम लोग पवित्र बन गए। और पवित्र बन रहे तो बाइबल बोलता है प्रभु पहला प्रॉमिस कर रहा है क्या? क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया। प्रभु आपको अपना रहा है ब्रदर। फिर प्रभु अपने को अपनाएगा तो दुनिया अपने को अपनाएगा क्या? हाँ, अगर दुनिया अपनाएगा तो प्रभु अपनाएगा क्या? फिर अपन अभी फिक्स करना है कि मुझे किसको अपनाना है। अगर प्रभु को अपनाना है तो बाइबल बोलता है ये भूमि के अंदर मेरे को प्रभु की इच्छा से जीवन बिताना होगा। और इसके लिए बोलता है कि प्रभु बोलता है ये भवन को मैंने अपनाया, पहला पॉइंट, प्रेज द लॉर्ड, और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। सदा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, क्या संडे के लिए नहीं, या संडे में चर्च में बैठने के लिए नहीं, सदा के लिए अपनाया है। वो सदा का जीवन आज आने के लिए ये भूमि के अंदर हम लोग को क्या होना पड़ेगा? रूपांतर। क्योंकि आने वाला युग जो है वो प्रभु का, वो अनंत काल का जीवन होगा। ये युग प्रभु का है क्या? आने वाला युग प्रभु का है। और वो युग में जाने के लिए यही भूमि के अंदर हम लोग को क्या होना पड़ेगा? रूपांतर। अगर यह भूमि के अंदर हमारा रूपांतर होगा तो वो भवन प्रभु को भावता हुआ होगा, वो भवन प्रभु को चुनेगा, वो भवन को प्रभु का नाम लिखा जाएगा। और बाइबल बोलता है, वो प्रभु बोल रहा है कि और मेरी आंखें हाँ और मेरा मन हाँ दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे आंखें और मेरा मन इधर ही लगे। जैसा अपना मन किसी दुनिया के चीज पे लगा रहता है तो अपन क्या करते? वो पाने के लिए उसके पीछे दौड़ते। अभी प्रभु का मन किधर लगा है? अपने ऊपर, कि मेरा लड़की को पाना है, ये मेरी लड़की को बचाना है। अगर वो खुदा हमारे पीछे दौड़ रहा है तो कोई हमको टच कर सकता है क्या? ये बाइबल बोलता है मेरा मन और मेरी आंखें इधर लगी रहेंगी। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान हाँ अपने को मेरे सम्मुख जानकर हाँ चलता रहे हाँ और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे हाँ और मेरे विधियों हाँ, और मेरे नियमों। बस बाइबल बोलता है कि प्रभु उसके साथ करार किया है, सलोमन राजा के साथ, कि जैसा तेरा बाप मेरे से करार किया है और जीवन बिताया वैसा तू करेगा तो। और इसके लिए बहुत लोग यही मैटर के अंदर फंस रहा है। कैसा फंस रहा है? नहीं प्रभु मैं ऐसा करेगा, प्रभु मैं वचन नहीं तोड़ेगा, प्रभु मैं ऐसा नहीं करेगा, प्रभु मैं वैसा नहीं करेगा। मैं तो चर्च में आके बैठ रहा है, चर्च में प्रेयर करके ले रहा है। क्या शैतान निकलना है? बुखार अभी कल का संडे का गवाही, चर्च फिनिश होने के बाद में वडाला में एक केस था। 24 तारीख को वो आदमी ने उसका लड़के का शादी विधि लगा के दिया, बहुत पैसा बीसा डामडोल से किया। बोलता है संडे के दिन वो लड़की लाने के लिए कोई तो भी आने वाला था, वो अमरनाथ में दिया इधर ही। ऐसा फैमिली बैठा है, आदमी बैठा है, दोपहर को कुछ 12-1 बजे का टाइमिंग था। एक का एक उसको कैसा तो भी हुआ, कैसा तो भी हुआ तो पैरालिस के जैसा हुआ। वो बात तमिल बात कर रहा है डायरेक्ट, पैरालिस हुआ है और बात कौन सा कर रहा है? तमिल, कर्नाटकी। वो लोग डर रहे हैं,
तो अपना ही चर्च का एक लड़का उधर था, तो उसने तुरंत मेरे को फ़ोन किया 5 बजे। लेकिन वो टाइम मेरे से गलती हुआ था, मैं ऑपरेशन में फ़ोन रखा था क्योंकि थोड़ा टाइड हो गया था। चर्च में 3 साढ़े 3 बज गया था हम लोग चलते चलते बात करते आया। घर में तो मैं बोला थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर 5 के बाद में देखता हूँ। तो रेस्ट किया तो उतना में वो लोग फ़ोन में देखा, अरे मैं बोला इसका फ़ोन आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं फ़ोन किया उसको, तो बोलता है ऐसा ऐसा पास्टर, ऐसा ऐसा आदमी, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मैं बोला उसके कान में लगा, प्रभु विटनेस से इंपॉर्टेंट गवाही मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी उसको फ़ोन के ऊपर मैं प्रेयर किया, वो पावर उधर से मेरे ऊपर जादू बात कर रहा है, स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तो उड़ा देता हूँ बोले। वो आदमी उधर ही कुर्सी ऊपर कैसा तो भी किया, और उसके बाद में उसको बोले अपन हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, केम में लेके गया। मंडे मेरे को कॉल आया, उसने बुलाया, तो नगर से भी एक केस आया था। मैं थोड़ा वेट किया, इधर 3 साढ़े 3 बज गया। मैं इधर से 4:45 बजे का 4:45 बजे का गाड़ी पकड़ा गया दादर में। उसको केम से बाहर निकाला, बोले बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाओ क्योंकि डॉक्टर बोला है उसके ये ब्रेन स्टोन हो गया बोले, तो उसको बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। वो एक्सचेंज किया, तो उनका फ़ोन आया था, हम लोग कुरला पास किया था। मैं बोला अरे 10-15 मिनट में हम लोग पहुँच रहा है, तुम रखो। उसको ऐसा ही गाड़ी में लेके उधर गेट के बाहर खड़ा किया, बाकी का लोग घर में गया। मैं और ब्रदर विजय करके था, हम लोग गया, विजय ब्रदर, हम लोग भाग के गया, उसको ऐसे ही गाड़ी में रखा, प्रेयर किया, ऐसे उधर लौट गया। वो स्पिरिट वो दूसरे के ऊपर अटैक किया, जो लड़का ने फ़ोन पे रखा था ना अपना चर्च वाला, उसके ऊपर। उसको रोड पे प्रेयर कराया, वो नीचे गिर रहा है, उसको पकड़ा मैं ऐसा। वो आदमी शाम को 8 साढ़े 8 बजे एडमिट किया। प्रभु ने उधर ही उसको चंगाई किया ऑन द स्पॉट, और उसको ग्लोबल में लेके गया, परेल में, उसको चेक किया। वो डॉक्टर बोलता है नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मंगलवार के दिन शाम को 8 बजे वो आदमी घर पे, वो खुद आदमी रात को मेरे से 10 मिनट बात किया, बोले पास्टर आपकी वजह से मैं बचा। मैं बोला मेरे वजह से नहीं, मेरे प्रभु यीशु मसीह की वजह से। बुधवार के दिन उसके घर में मीटिंग देने का था, लेकिन बारिश और गाड़ी लेट। ये मैं क्यों बोल रहा है, अपना खुदा जिंदा है, वो बीमारी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा आमेन विश्वास कैसा है। अभी भी वो क्लिप है, वो लड़का ने उसका, वो जो आदमी को प्रॉब्लम हुआ, उसका औरत रोके क्या बोला कि कैसा भी करके जो पास्टर को लेके आना, वो रिकॉर्ड करके उसने मेरे को भेजा। मेरे को कैसा तो बुरा लगा। मैं बोला नहीं, कैसा भी करके जाएगा, प्रभु उधर काम करेगा। आज वो आदमी घर में, गांव में उधर घूम रहा है, वडला में। अभी प्रभु की इच्छा होगा तो मंगलवार को उधर, बुधवार को मेरा मीटिंग है उधर, आप लोग प्रार्थना मेरे को। मैं क्यों बोल रहा है, ये जब मैसेज हमारे पास आया ना, आपको किसी का चैलेंज नहीं है, शैतान आपके फील्ड में भी नहीं रुक सकता है। क्यों नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न है। मेरा प्रभु प्रसन्न क्यों है, क्योंकि हम लोग उसका वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। किसी मनुष्य ने बोला इसके लिए नहीं। बहुत लोग वचन को तुच्छ लिखता है, पास्टर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्या फायदा होगा। वही पास्टर आपको खुद का इच्छा के अनुसार आपको चलाएगा तो वो नहीं हो सकता है ना। मैसेज आज मैं ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि नूह ने वो वचन के ऊपर विश्वास किया, वैसा किया, इसके लिए वो बच गया। आज बहुत लोग क्या कर रहा है, प्रभु ने तो करार किया है कि सलोमन देख, जो चर्च तू बना है वो मेरे नाम के लिए मैं चुन रहा हूं, मेरा नाम उसको लगेगा, मेरा आंख उधर रहेगा, ये सब होगा। लेकिन जैसा तेरा पिताजी दाऊद मेरे साथ में चलाए, ऐसा तू चलेगा। तो आज बहुत क्रिश्चियन लोग क्या कर रहा है, उड़ी मार रहा है, हम लोग को दान मिला, हम लोग को ऐसा मिला, हम लोग को ऐसा मिला। मैं क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आदमी के अंदर से चला गया ना, तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा ब्रदर। क्योंकि ये मंदिर किसको इंडिकेट कर रहा है, मनुष्य को। और इसके लिए मैथ्यू का पुस्तक 12वां अध्याय 43 से लेकर 45 तक पढ़ लेना, बाइबल क्या गवाही देता है। आज बहुत लोग वेस्टेज में क्यों जा रहा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। हाँ देखो, अभी वो किसी ने उसको पटका दिया होगा, प्रभु ने उसको चंगाई किया है, लेकिन अगर वो आदमी अगर प्रभु के अंदर नहीं आएगा, वो प्रभु के अंदर वचन में स्थिर नहीं रहेगा, तो यही वचन उसके लिए काम करेगा। क्या अशुद्ध आत्मा निकलने के बाद में क्या करता है, वो दूसरा आत्मा ढूंढते फिरते रहता है, किधर जगह मिलता है। जैसा अपन रूम खाली किया, मैं बाड़ोत्री, मेरे को रूम खाली करने के लिए बोला है, तो मैं दूसरा रूम मिलने तक मेरे मालिक को क्या करेगा, रिक्वेस्ट, मालिक मेरे को रहने दो, क्योंकि मेरे को दूसरा रूम नहीं मिला। ये रूम घर किसको इंडिकेट कर रहा है,
मनुष्य को। एक बार जब अपने बीच में अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल जाता है, अशुद्ध आत्मा निकलने के बाद में कौन सा आत्मा होगा? पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा, बराबर है। लेकिन वो आत्मा संगति में रहेगा तो रहेगा, और संगति नहीं होगा, दुनिया के अंदर चला जाएगा तो आत्मा रहेगा क्या? नहीं। हाँ, वचन। जब अशुद्ध आत्मा हाँ मनुष्य में से निकल जाती है, हाँ तो सूखी जगहों में हाँ विश्राम हाँ ढूंढती फिरती है हाँ और पाती नहीं। हाँ तब कहती है, हाँ, मैं अपने उसी घर में, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सुना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। देखा, स्पष्ट लिखा है वचन में कि जब भी अशुद्ध आत्मा मनुष्य के अंदर से निकला जाता है, वो ढूंढते फिरते इधर उधर घूमते, लेकिन उसको जगह नहीं मिलता है। जगह न मिलने की वजह से वो किधर आता है? पहले ही घर में। अरे इधर से मैं निकला है ना, वापिस उधर जाके देखता हूँ जगह है क्या, तो वो देखता है कि उधर पानी नहीं। पानी किसका इंडिकेट करता है? पवित्र आत्मा का। अरे पवित्र आत्मा भी नहीं, अरे ये तो सजा के रखा है। बहुत लोग मेहंदी गजरा सब सजा के रखता है, फिर वही स्पिरिट उसके अंदर वापिस अटैक करता है। वो बोलता है जो मेरे घर से मैं निकला हूं उधर वापिस जाऊंगा, और आता है तो देखता है कि वो अच्छा अच्छा किया है। तब वहां जाकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को, हाँ वो अकेला नहीं, अपने से और बुरे 7 यानी के परिपूर्ण। वो मनुष्य का कैपेसिटी कितना है? वो 10 लोग ले सकता है का 1500 ले सकता है, कितना रह सकता है उतना लोग लेके आता है, याद रखना। और अपने साथ ले आती है, हाँ, और वह उसमें बैठकर हाँ, वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य के पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। सुनो, ये हमारे क्रिश्चियन लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल जाती है तो उधर सब अच्छा रहता है, बराबर। गंदगी कुछ नहीं रहती, क्योंकि बुरा आत्मा निकल गया, बुरे गंदगी काम करने वाला निकल गया। अभी जब भी वो आदमी संगति में नहीं रहता है तो वो निकला हुआ आदमी दोबारा आके देखता है, अरे जो घर से मैं निकला है उसको ही देखता हूं ना, जैसा मालिक ने निकल दिया है अपन जाके उसको रिक्वेस्ट करेगा। अगर हमारे वर्तन का अच्छा है तो मालिक बोलेगा ठीक है आ जाओ रहो, लेकिन हमारा चाल चलन गलत है तो आदमी देगा क्या? नहीं। ऐसा ही वो बोलता है कि जिस घर से मैं निकला हूं उधर जाके देखता हूं। वो देखता है, वो सृजन किया, अच्छा किया है, फिर उसके अंदर जाके रहेगा ना। अभी जाता है भाग के और दूसरे 7 स्पिरिट लेके आता है, और बाइबल बोलता है वो अंदर रहता है, और वो रहने को चालू किया ना तो वो मनुष्य का हाल, यानी कि घर किसको इंडिकेट कर रहा है? मनुष्य को पहले से ही बुरा होता है, बाइबल बोलता है ब्रदर। फिर आज नया करण में परमेश्वर का मंदिर कौन है? अपन है। परमेश्वर का मंदिर अपन है, उसका आत्मा हमारे अंदर है। फिर वो आत्मा संगति के अंदर नहीं रहेगा तो बुझ जाएगा। कि जैसा अभी बटन बंद किया, फैन बंद हो गया, बहन ऊपर देख रहा है, क्यों? गर्म हो रहा है, बराबर है। अभी चालू करेगा तो फैन चालू होएगा, हवा लगेगा। सेम कंडीशन है। वो आत्मा आपको बढ़ाने के लिए आपको खुराक, आपको ऑयल वचन का है, वो है क्या साथ में? इसके वजह से आज हम लोग क्या हो रहा है? वचन न मिलने के वजह से नाश के अंदर बहुत लोग जा रहे हैं। चलता है दुनिया का भी करो, ये भी करो, लेकिन बाइबल उसको एक्सेप्ट कर रहा है क्या? नहीं। जैसा उन्होंने वचन के ऊपर विश्वास किया, अतिरिक्त तो भय लिया, और वो पूरा किया काम, वो पूरा किया, बराबर किया क्या नहीं किया प्रभु जाके देखा है। मेरे प्रिय बहनों, आज जब भी मैं दुनिया के हिसाब से चलेगा तो प्रभु प्रसन्न होगा क्या? जब भी प्रभु को प्रसन्न रखना है तो दुनिया से मेरी नफरत होगा, दुनिया का लालसा उड़ेगा, तभी प्रभु प्रसन्न होगा और आके देखेगा मेरी लड़की बहुत अच्छा है, मेरी लड़की ने मेरे हिसाब से किया, मेरा लड़का ने, मेरे बच्चे ने, मेरे बहन ने मेरे हिसाब से किया। वो आके घर में रहेगा, और प्रभु घर में रहेगा तो ना बीमारी, ना कष्ट, ना झगड़ा, ना भांडन। क्यों? जब प्रभु नूह के जहाज के अंदर था तो बाइबल बोलता है लोमड़ी, सिंह, हाथी, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, मोर और नूह के बच्चे लोग किधर? क्यों?
उसके अंदर कौन था? आज मेरे कुटुंब के अंदर कौन है? ये कैसा मालूम पड़ेगा? प्यार से। हमारा हंसी, हमारा मजा, हमारा अच्छा उठनापन, खानेपन, सोनेपन, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। और ये सबसे बड़ा आशीष, ब्लेसिंग। क्या भी सिंह उधर था, नोहा का बच्चा लोग उधर था, नोहा की औरत उधर थी, नोहा के बहू उधर था। नोहा कितना डरना मांगता था, अरे अभी हम लोग तो किधर जा रहा है? सिंह, मेरा दानियल महान परमेश्वर का महान भक्त, उसको मालूम पड़ा है, अरे आज मैं अगर मेरा प्रभु की प्रार्थना करेगा तो मुझे किधर डाला जाएगा? सिंह के गुह में। तो उसने क्या प्रार्थना बंद किया क्या? नहीं, आया, डोर बंद किया, खिड़की विंडो खोल दिया और प्रार्थना चालू किया। वही शैतानी लोग उसका पाठ पुरावा किया, राजा के पास चला गया। वो डरा नहीं, रोया नहीं, उसने खुद को राजा के हाथ में समर्पण किया। राजा बोला इसको लेके जाओ और गुह में डाल दो। लेकिन वही राजा, बाइबल बोलता है, रात भर सोया नहीं, कुछ खाया नहीं। इसका मतलब दानियल को बचने के लिए राजा ने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। उपवास और प्रार्थना। मेरा प्रभु भी हमारे लिए तड़प रहा है, मेरा प्रभु हमारे लिए तड़प रहा है। मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मेरे पास आएगा। लेकिन आज बहुत बच्चे लोग क्या करने का? प्रभु क्या ऐसा कर रहा है क्या? अभी दुनिया का लालसा के लिए, हाँ दुनिया में मेरे को धन दौलत मिला है, लड़का अच्छा मिला है, लड़की अच्छी मिला है, मैं धनवान बन गई। लेकिन 2 साल, 2 महीना, 1 साल होने के बाद में नहीं ना, ऐसा हो रहा है। अरे आप ही पहला बोला बहुत अच्छा हुआ, बहुत फलाना हुआ, ऐसा कैसे मेरे पास? मैं क्यों बोल रहा है? अपना परमेश्वर सर्व सामर्थ्यवान देव है और उसने आपको और मुझे चुना है ताकि हम लोग उसके राज में प्रवेश करें। आज बहुत लोग जब इस शरीर का लालसा के अंदर चलते तो पवित्र आत्मा क्या होता है? निकल जाता है। और जब पवित्र आत्मा निकल जाता है तो कौन सा आत्मा आएगा? और जब इस शैतान उसके अंदर घुसेगा तो बाइबल बोलता है पहले से वो मनुष्य की दशा कैसा होगी? बुरी होगी। अगर हमारी दशा हम लोग को बुरी नहीं करना है तो आज कैसा भी करके प्रभु का जो वचन हमारे पास आया है वो कैसा भी करके क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। और जब भी हम लोग ये वचन एक्सेप्ट करेंगे तो हमको ब्लेसिंग कौन सा है ये हम लोग अगला हफ्ता में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। आप हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ये सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। राजा, ये दोपहर के समय प्रभु आपके चरणों में आने के लिए एक मौका दिया प्रभु परमेश्वर, आपको लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। मैं विनती कराए प्रभु परमेश्वर, आज जो बच्चे लोग 3 डे फास्टिंग में है प्रभु परमेश्वर मंडली के अंदर, प्रभु हर एक बच्चे के लिए मैं विनती कराए प्रभु परमेश्वर, हर एक बच्चे लोग को प्रभु आपके वचन से प्रभु खिलाने के लिए मैं विनती कराए, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य को रोटी से नहीं तो वरन परमेश्वर से मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जिंदा रहेगा। वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये दोपहर के समय का मन्ना जो ये कुटुंब के लिए, फैमिली के लिए रखा था प्रभु यीशु आपने प्रकट किया है प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु पौलुस भी बोल रहा है कि हम लोग आदरिक तो भय से परमेश्वर का भय मानना है ताकि हमको ना हिलने वाला राज्य मिल रहा है। ये प्रभु परमेश्वर में विनती कराए, जो गलती गुना जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा चीज हमारे जीवन में होगा प्रभु आप उड़ाने के लिए विनती कराए। ये वेल्दी फैमिली मैं आपके चरणों में रखा है, मेरा चारों बहन भाई आपको चरणों में रखा है प्रभु, उनके जीवन में जो भलाई का काम करना है प्रभु आपकी इच्छा से कर देना, क्योंकि लास्ट में आके बैठा प्रभु बहुत लोग शरीर का लालसा के अंदर फंस रहा है और प्रभु का आत्मा को खिन्न कर रहा है, क्योंकि शरीर का लालसा आत्मा का विरुद्ध बाइबल गवाह देता है और आत्मा चला जाता है तो दुष्ट आत्मा के वो मनुष्य का पहले से बुरा हाल होता है। ये परमेश्वर में विनती कराए, ये कुटुंब के अंदर आपका शांति समाधान देना है, ये कुटुंब के हर एक जरूरत प्रभु स्वर्ग आकाश का बाट खोल के आप भर के देने के लिए विनती कराए। जो जरूरत होगा प्रभु बच्चे लोग को संभालना, बच्चे लोग का जीवन का काम करना, मेरा भाई सैमसन जिधर काम कर रहा है प्रभु उसको आप संभालने के लिए विनती कर रहा है। कोई बीमारी से तो पर छूने मत देना प्रभु, बहन सुजा के लिए, सुनंदा के लिए और मेरी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा है प्रभु, बच्चे लोग का जीवन आप ब्लेसिंग करना है, उनके जीवन का जो भलाई का काम है आपकी इच्छा से कर देना प्रभु, क्योंकि समय खतरे में आ चुका है, हम लोग खतरे में आके बैठे हैं प्रभु, लेकिन आपकी शुद्ध कृपा है कि इस समय में आपको हम लोग को बचा रहा है। आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु परमेश्वर। अभी तक हुआ सब मीटिंग ब्लेसिंग किया प्रभु, कल का आराधना चर्च मंडली प्रभु आपके चरणों में रखा है। 3 डे फास्टिंग अलाउंस है प्रभु चर्च में प्रभु, 3 डे फास्टिंग चर्च उन्नति के लिए है प्रभु, इसके लिए मैं विनती कर रहा है। आपका मंडली आपने खरीद लिया प्रभु, वो चर्च आपने दिया है, वो चर्च के फिनिशिंग में आपका दूध का पारा रखना है, कल का आराधना आशीष करना है प्रभु, आप वो चर्च में उपस्थित होना है, मेरे बहन का भाई लोग का सबका बार खुला करना है प्रभु, आपका बुलावे मेन बीच प्रभु आप उधर लाने के लिए विनती कर रहा है। आप चर्च बढ़ाना, आपकी नाम की महिमा करना, हर एक को आपके चरणों में रखा है। अभी बाद में का मीटिंग प्रभु आशीष करना, शाम के समय का मीटिंग आशीष करना, होने वाला दोनों मीटिंग तो आशीष कर देना प्रभु, आपका नाम ऊंचा करना है। ये बच्चे लोग को आपके चरणों में रखा है, मेरा जीव आत्मा शरीर आपके चरणों में रखा है, वहां
हमारे फैमिली आपके चरणों में रखा है। हर एक कुटुंब के अंदर आपका शांति समाधान है प्रभु। जो घमंड हमारे बीच में होगा प्रभु, मैं विनती कराए वो घमंड को आप उड़ाने के लिए विनती कराए प्रभु। हमको आपके चरण में रखा है प्रभु, आपकी सेवा हमारे से करके लेना प्रभु। जो गलती गुनाह होगा माफ कर देना प्रभु, आशीष करना। छोटा सा दुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन के कबूल कर देना। आमीन आमीन आमीन।